माने कोई भी सड़क से उठेगा चल देगा, कोई भी वहां जाके जूता पहन के मस्जिद को रौंदेगा, उसकी पवित्रता से खेल करेगा। टीम थी नहीं है, नहीं साहब उसमें 40-50 लोग दिख रहे हैं। जब वो वीडियो देख लीजिए। अरे वीडियो झूठ बोलेगा क्या? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कैमरा झूठ नहीं बोलता। गुलाम सरवर बोल सकता है, कैमरा कैसे बोल देगा? मैं भी जो बोल रहा हूं जो आपके कैमरे में कैद हो जाएगा, मैं मुकर सकता हूं क्या? नहीं मुकर सकता हूं ना, वो तो कैमरे में कैद हो गया। तो सारी तस्वीरें कैमरे में कैद है, जिसमें वो कम से कम 40 से 50 लोग हैं। तो अदालत से सवाल है मेरा कि 50 लोगों को आपने भेजा था क्या? अच्छा, वो 50 लोग जब लौट रहे हैं तो जय श्री राम जय जा रहे, ये कोर्ट में कचहरी में कब से शुरू हो गया भाई? ये अदालती प्रोसेस में कैसे शुरू हो गया? क्या ये एसपी भी अब यही होंगे? क्या एसपी भी नारा लगाएगा जय श्री राम, डीएम भी लगाएगा? मतलब हिंदू राष्ट्र तो हो गया इसका मतलब। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान 5 मुस्लिम युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। देखिए, सर्वे के दौरान नहीं हुआ। सर्वे दरअसल एक सर्वे जो है वो 19 तारीख को हो चुका था, जो स्थानीय अदालत के आदेश से हुआ था। हालांकि वो भी कानूनी नुक्ते नज़र से गलत था। स्थानीय अदालत में एक पक्ष जाता है और वो अर्जी लगाता है, दावा ठोकता है और उसके दावे पर जो है अदालत सर्वे का फैसला दे देती है। ये कहीं से भी लीगल प्रोसेस नहीं होता। लीगल प्रोसेस ये होता है कि यदि एक पार्टी आपके पास पहुंची है फरियाद लेकर, तो आप जिस विपक्ष की जो पार्टी है, सेकंड पार्टी को आप नोटिस इशू करेंगे और उसे शो कॉज रखने का मौका देंगे। वो शो कॉज रखेगा, वो अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद दोनों के पक्ष के सामने आने के बाद, दोनों के आर्गुमेंट्स को पूरी तरह से सुन लेने के बाद अदालत कोई भी फैसले देती है। ये भारत के इतिहास में पहला फैसला होगा कि चटमगनी और पट ब्याह हो गया और देश के कई बड़े लीगल एक्सपर्ट ने, देश के करीब कई बड़े एंकर ने इस पर आपत्ति जताई है। सो मैं अपनी संगठन की ओर से भी और अपनी ओर से भी इस तरह के फैसलों पर आपत्ति जताता हूं। असहमति नहीं, असहमति का तो सबको हक है, लेकिन मैं आपत्ति जता रहा हूं। यह अलग बात है कि मुझे पता है कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, वो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखते हैं, लेकिन यह रविश बंद होनी चाहिए। माननीय न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए कि जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं, जबकि एक सामान्य मुद्दे में भी दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य है, ये तो अति संवेदनशील मुद्दा है। ये तो करोड़ों लोगों के भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। अरे भाई, कौन से जज साहब कहां से पढ़ के आ गए जो एक वादी आता और आप फैसला 2 घंटे में सुनाते हो, 2 ही घंटे में सर्वे भी करवा लिया। कोई बात नहीं, आपने करवा लिया, किसी ने बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाया भाई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी तब तक। दोबारा जब आप जाते हैं 24 तारीख को, तो विदाउट इंफॉर्मेशन जाते हैं। मस्जिद कमेटी के सदर का बयान है और रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि हमें डीएम साहब ने, एसपी साहब ने प्रेशराइज किया, हमें कोतवाली में बुलाया गया, हमें थ्रेट किया गया, हमसे साइन करवा के पेपर छीन लिए गए, हमें ऑब्जेक्शन लिखने का अवसर नहीं दिया गया और हमें यह कहा गया कि आपको किसी को नहीं बताना है। सो हमने किसी को नहीं बताया। और आप 6 बजे सुबह में, कौन होते हैं ये विष्णु शंकर जैन? ये क्या थे? दोनों बाप बेटा जो वहां साथ में पहुंचे थे। ये सरकारी वकील है, ये तो वादी है ना, तो वादी कैसे जाएगा? हमने आपके घर पर दावा ठोका कि ये घर मेरा है और पुलिस हम ही को लेकर घुस गई, तो हम तो घर के अंदर से निकलेंगे ही नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ घर के अंदर कोई घुस गया ना, तो उसको निकालना भी इतना आसान काम नहीं है। तो विष्णु शंकर जैन को पुलिस लेकर क्यों गई? क्यों गई? एक सवाल था। साथ में 10 और गुंडे, जय श्री राम का नारा, और आप कह रहे हैं कि हम तो जान बचा के निकल गए तो मियां लोग हमको मार देता। अरे भाई, तुम गए क्यों? पहला सवाल लोग पकड़ रहे हैं, दूसरा सवाल ला रहे हैं आप। 20-25 जो है एक्स्ट्रा लोग असामाजिक तत्वों को लेकर, क्या कहते हैं, जिला पुलिस जाती है। एसपी साहब देख नहीं रहे थे क्या कि ये लोग कितने जा रहे हैं? अदालत ने किसको भेजा, किसको ऑथराइज किया है, कौन जाएगा सर्वे करने? माने कोई भी सड़क से उठेगा चल देगा, कोई भी वहां जाके जूता पहन के मस्जिद को रौंदेगा, उसकी पवित्रता से खेल करेगा। टीम थी नहीं साहब उसमें 40-50 लोग दिख रहे हैं। जब वो वीडियो देख लीजिए। अरे वीडियो झूठ बोलेगा क्या? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कैमरा झूठ नहीं बोलता। गुलाम सरवर बोल सकता है, कैमरा कैसे बोल देगा? मैं भी जो बोल रहा हूं जो आपके कैमरे में कैद हो जाएगा, मैं मुकर सकता हूं क्या? नहीं मुकर सकता हूं ना, वो तो कैमरे में कैद हो गया। तो सारी तस्वीरें कैमरे में कैद है, जिसमें वो कम से कम 40 से 50 लोग हैं। तो अदालत से सवाल है मेरा कि 50 लोगों को आपने भेजा था क्या? अच्छा, वो 50 लोग जब लौट रहे हैं तो जय श्री राम जय जा रहे, ये कोर्ट में और कचहरी में कब से शुरू हो गया भाई?
ये अदालती प्रोसेस में कैसे शुरू हो गया? क्या ये एसपी भी अब यही होंगे? क्या एसपी भी नारा लगाएगा जय श्री राम, डीएम भी लगाएगा? मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया इसका मतलब क्या है? मतलब संविधान नहीं है, मतलब साफ है कि संविधान को ठेंगा दिखा दिया, मतलब साफ है कि संविधान को सरकार कह रही है हम नहीं मानते। सरकार कह रही है, चूंकि सरकार में काम करने वाले को जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं संविधान में, उसमें कहा गया आपको निष्पक्ष रहना है। पुलिस प्रशासन को शपथ दिलाई जाती है, मंत्री को शपथ दिलाया जाता है, विधायक को शपथ दिलाया जाता है, सबको शपथ दिलाया जाता है, शपथ पत्र भराए जाते हैं, उसमें लिखा रहता है हम जो है क्या कहते हैं, आहद करते हैं, हम क्या कहते हैं ये प्रण ठानते हैं कि हम जो है संविधान की रक्षा करेंगे, हम भेदभावपूर्ण काम नहीं करेंगे, हम किसी द्वेष और इसमें नहीं आएंगे। यहां तो खुला भेदभाव खुला दिख रहा। पुलिस प्रशासन, डीएम, और अभी थ्रेट हो रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सदर साहब ने मस्जिद के, संभल की बात कर रहा हूं, शाही मस्जिद के सदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब सच्चाई सारी रख दी तो एसपी साहब और डीएम साहब का बयान आ रहा। एसपी साहब कह रहे हैं कि पुलिस पर जो है अनर्गल आरोप सदर लगा रहे हैं, मुकदमा कर देंगे। मतलब थ्रेट क्या हो रहा भाई? मैं तो देश के नेताओं से कहता हूं भाई ये सवाल कहां उठना चाहिए, उठाओ। ये लोकतंत्र को इस तरह से मिटाने का प्रयास। अच्छा हम सच बोलेंगे तो हम पे मुकदमा कर दीजिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर चमचागिरी करेंगे, आपकी सलामी ठोकेंगे, आपके चरणों में पड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं भाई? मसला ये है, सदर साहब ने जो बयान दिया, डीएम का बयान आ गया। डीएम कह रहे हैं कि जो है हमने दोनों पक्षों को बता दिया था सर्वे करेंगे। सवाल यह है कि जब आदेश ही नहीं था तो आप पक्षों को क्यों बता रहे थे? आप कोर्ट का आदेश दिखाइए। आप जानते हैं क्या होगा? अरे सुनिए ना, क्या होगा इस देश में, क्या नहीं होता है। वो जो जज साहब जो 19 वाला आदेश दिए थे ना, 24 वाला भी लिखा गया होगा। जब ये सवाल उठ गया तो जज, मैंने अब मैं बोलूंगा तो फिर कहेगा कंटेम्प्ट। सुनिए, सवाल से पहले मैं बताता हूं, जज साहब से लिखवा लिया होगा, डीएम साहब ने पॉकेट में रख भी लिया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जब यहाँ के गृह मंत्री का तो सुने ही है, जो जज ना सुना उस जज को ही, लोया का तो कांड सब सुने ही ना। तो फोन पे ये भी कहा जाता लोया बनना है क्या? ये हो रहा देश में। अब बहरहाल देखिए कब तक चलेगा, क्या होगा अल्लाह जाने। स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है। सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए, सरकार का ये काम नहीं होता। सरकार सारे पक्षों को लेकर चलती है। विवाद हो सकते हैं, आपत्तियां हो सकती हैं, आप दावे कर सकते हैं, कुछ भी दावे के लिए जो तरीका है लीगल, आप वहां जाइए। उसका अपना एक माने अनुसंधान का तरीका होता है। अदालत किस तरह से जांच करेगी, पड़ताल करेगी, किस तरह के लोगों को नियुक्त करेगी। ये क्या दूसरे वकील बनारस से उठा, पूरे भारत में कह रहा 5000 मस्जिदों को हम मंदिर में तब्दील कर देंगे, देश को गृहयुद्ध में ढकेलना चाह रहा है। ये दोनों बाप बेटे पर मुकदमा होना चाहिए। देश में अशांति फैलाने, देश में माने उपद्रव फैलाने, भावनाओं से खिलवाड़ करने, देश की शांति को भंग करने, देश में दंगा फैलाने के मुकदमे में विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दोनों बाप बेटे पर मुकदमा होना चाहिए। ये मेरा मांग है। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि हरिहर मंदिर है तो आपसी सौहार्द के लिए मुसलमानों को दे देना चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद दिया था आप लोगों ने। हाँ, तो मेरा घर भी उनके बाप का है, वो भी दे देना चाहिए। ये उल्टा सीधा आप बकवाते हैं मुसलमानों से। अरे भाई मंदिर है, मस्जिद है। ये बातें जब 1947 में जो जिस स्थिति में थी, 1991 में कहा दिया गया, अब कुछ नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई ये सब चक्कर छोड़ दो, तुम्हारा एक नाक का मोच का लड़ाई था, वो अदालत से हमने दिलवा दिया, अदालत ने तुम्हें दे दिया, बनाने का हुक्म दे दिया सुओ मोटो के प्रयोग से। अब तुम क्या मतलब लगे उसी रंग में रंगने? तो तुम अदालत को खरीदना चाहते हो, धमकाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो इस मुल्क में? तुम मैंने गन पॉइंट पर अदालत से फैसले करवाओगे क्या? प्रेशर बनाकर फैसले करवाओगे क्या? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील क्या कहते हैं, दोनों बाप बेटे जो थे, सबसे बहुत मशहूर वकील जो शांति भूषण, प्रशांत भूषण ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि फैसले खरीदे जा रहे हैं जबरन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत भूषण का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि फैसले खरीदे जा रहे हैं। उन पर मुकदमा भी हुआ था, 1 रुपये का हर्जाना भी वो भरे थे। और 4 बड़े न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बड़े दबाव हैं, और दबाव का अंजाम ये हुआ कि जो अभी चीफ जस्टिस हमारे रिटायर हुए हैं, उस पर कई बड़े जजों ने आर्टिकल लिख डाला, उनके संबंध को उजागर कर डाला, पर सत्ता से उनका क्या तालमेल था। हम लोग कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये बातें एक्सपोज हो रही हैं। अब ये संभल के फैसले ने ये बात साबित कर दी कि अदालतों पर भी सरकार के डंडे चल रहे हैं। अदालतों जैसे सदर को धमकाया गया, जैसे चुनाव में आपने देखा गन पॉइंट पर वोट लिया जा रहा था, गन पॉइंट पर फैसले कराने की प्रवृत्ति को प्रारंभ किया जा रहा है इस देश में, जो घातक है लोकतंत्र के लिए। इस पर विराम लगना बहुत जरूरी है। और इसकी जांच उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के द्वारा इस फैसले की जांच हो कि आखिर जज साहब ने किसके दबाव में ये इमीडिएट फैसला दिया। एक दूसरा, जज साहब 24 का जो सर्वे था उसका आदेश दिया था या नहीं दिया था, वो फर्जी कागज अगर बाद में आ गया डीएम साहब के पास या ले आएंगे, मुझे सब पता है, इतना तो हम लोग को अकल दे दिया ऊपर वाले ने।
लेकिन इसकी जांच हो। दूसरे ये जांच हो कि डीएम साहब ने जो सदर साहब को फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग है सदर साहब के पास, डीएम साहब और एसपी साहब का फोन का, एसओ साहब का फोन का, जो सर्किल इंस्पेक्टर ऑफिसर होते हैं, एसडीएम का, और कोतवाली में जो बातें हुई, कोतवाली के सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जाना चाहिए। ये सारी बातें, और फिर सर्वे के लिए कितने लोग पहुंचे थे इसकी जांच होनी चाहिए। ये सब जांच अगर सीबीआई द्वारा नहीं होगी, या उच्च स्तरीय संसदीय समिति के द्वारा नहीं होगी, या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा नहीं होगी, तो इस बाकी जांचों पर कोई भरोसा नहीं हो। जुडिशियरी जांच का हुक्म योगी जी ने दिया, 5 तो वही जिस तरह के जज ने फैसला दिया उसी तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज को पकड़ेंगे, 5 को उसमें भेजेंगे। अब 5 को कह देंगे कि 100 मियाँ को उसमें और नाम बढ़वा दो, 2-4 विधायक को भी डाल दो। और जियाउर रहमान बर्क का तो डल ही गया, FIR होगी, आपको पता ही है। एक सपा विधायक पे भी हो चुका है और कई जनप्रतिनिधियों पर होगा। 25-20 जो क्रीम फेस होंगे वो सब कोई लोग जेल में डाल देंगे। संभल को ये यतीम बना देंगे, यतीम और लावारिस बना देंगे। ये इनकी योजना है, ये इनकी प्लानिंग है, और इसी पर ये काम हो रहा है। आप सवाल बताइए क्या करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे, प्रशासन भी कह रही, सरकार भी कह रही कि जो सांसद है उन्होंने हिंसा भड़काया। नहीं, हिंसा जो भड़काया, मैं उसकी निंदा भी करता हूं, मैं उसका विरोधी हूं। मैं सड़क की पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं हूं। पत्थरबाजों को मैं मुजरिम मानता हूं। किसके कहने पर उन्होंने ये काम किया, इसीलिए तो मैं वहां के सांसद को भी कहता हूं कि आपने गलत किया। जो पत्थरबाजी का मौका लोगों को मिला, आप अगर चाहते तो सबको समेटकर जोड़कर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बना सकते थे, सो आपने नहीं बनाया। आप भी मुजरिम हैं। लेकिन प्रशासन जो जाती है कहीं भी इतने बड़े काम करने के लिए, खेल तमाशा है। आप मेरी मस्जिद को मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं, इतना आसान काम है। मुसलमान को मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। तो जो आप करने जा रहे थे, आपको ये सोचना चाहिए था कि ये बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपको बड़ी करनी चाहिए ना। आप 4 ठो टैंकर उठा लेते हैं, 4 ठो गाड़ी उठा लेते हैं, 4 ठो लाल बत्ती वाली गाड़ी ले लेते हैं, और 4 ठो पीछे में गुंडा भी ले लिए, 2 ठो वकील को, और चल पड़े शाही मस्जिद का सर्वे करने। जब सर्वे हो चुका था तो फिर क्या रह गया था, कोई सोना छुपा। इसका मतलब कुछ डालने इन लोग गए थे दोबारा। 5 बजे 6 बजे सुबह में सर्वे होता है, 6 बजे सुबह में सर्वे होता है, ऑफिस का टाइम 10 बजे शुरू होता है, सर्वे 6 बजे करते हैं आप जाकर। इसका मतलब प्लानिंग थी। बाबरी मस्जिद की तरह उसमें भी कुछ डालने की योजना थी, कोई प्लानिंग था। इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। और इस तरीके से हिंसा भड़का, उसके बाद से सेवाएं बंद हो गई, इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संपन्न में सब कुछ बंद। लोग काफी आक्रोश और डर के माहौल में मुसलमान है। इस वक्त मुसलमानों का यही कहना है कि लगातार सरकार, प्रशासन मुसलमानों को डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, आधा संबल तो खाली हो गया होगा मुसलमानों की, तो साथ ये बड़ी मजबूरी है, बड़ी परेशानी है। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है ये, और बहराइच में भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, वो बयान तो देख ही लिया, दैनिक भास्कर वाला एस्टिंग देख लिया ना। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, ये दंगा पुलिस, सरकार, और सरकार कुछ लोगों का इस्तेमाल करके करवाती है। सो ये भी कोई दंगा नहीं है भाई, ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो, ये प्रशासन ने प्रोवोक करके पत्थरबाजों को एक अवसर देकर मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का ये प्लान था, जो कामयाब हो गई सरकार। मुसलमान उसमें नाकाम हो गया, फेल हो गया। वो फेल होने के वजूहात जो भी है वो मैंने पहले बयान दे दिया। उसमें जियाउर रहमान बर्क ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा, जिसका नतीजा अब किस किस परिवार को भुगतना पड़ेगा ये तो समय आने पर